दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे कर्नाटक के उडुपी में हिजाब वाली बच्चियों के साथ बदसलूकी की जा रही थी। उन्हें घेरा जा रहा था, जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे थे और जो नहीं बोल रहा था उसके साथ सारी हदें पार कर दी जा रही थी। विवाद इतना बढ़ चुका था कि अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन जो देश के रहनुमा है वो उस पर चुप्पी साधे बैठे रहे। अब हिजाब के साथ साथ इनको लोगों को दिक्कत होने लगी है। जो नफरती गैंग है वो टूट पड़ा है उन लोगों पर जो टोपी पहनकर घूमते हैं। यानी इनका सीधा का सीधा टारगेट अगर कोई है तो हिजाब और टोपी नहीं है बल्कि मुसलमान है। मुसलमानों को टारगेट करने का अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें सरकारी स्कूल में टोपी पहनकर आने पर एक स्कूल टीचर उसके साथ मारपीट करती है। आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब हिजाब के बाद टोपी पर विवाद होना शुरू हो चुका है। टोपी को लेकर कैसे निशाना बनाया जाने लगा है और ये सब हो रहा है सरकारी स्कूल के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक के उडुपी में जो हुआ उस अध्याय का अंत कुछ इस तरीके से करने की कोशिश की गई है कि देखिए, कोर्ट ने भी आदेश सुना दिया है कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं। वो बात अलग है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा मसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी फैसला पूरी तरीके से नहीं आया है। लेकिन इसको लेकर जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ उस जश्न का एक और हिस्सा है, एक ऐसा गंदा और घिनौना हिस्सा है जिसमें फिर से मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा है। अब ये जो नई खबर निकलकर सामने आई है वो बता दें एक सरकारी स्कूल की है, कर्नाटक की। आपको बता दें रायचूर की है। कर्नाटक के उडुपी में ही हिजाब को लेकर मुद्दा उठा था और कर्नाटक के रायचूर में भी यही मसला निकल कर आया, जहां पे एक स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहां पर तमाम बच्चे जा रहे होते हैं। वहां पर एक टोपी पहना हुआ एक शख्स होता है, यानी बच्चा होता है जो अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक महिला स्कूल टीचर आती है, उसे थप्पड़ जड़ती है। उसकी जो टोपी है, जालीदार टोपी जो मुसलमानों का प्रतीक मानी जाती है, वो गिर जाती है और उसके बाद उस महिला टीचर उस बच्चे को अंदर जाने के लिए कहती है, यानी टोपी उतारकर उस बच्चे को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। पहले वीडियो देखे फिर बताते हैं कि खबर कहां की है, कैसी है और क्या हुआ है वहां। दरअसल इस वीडियो को अशरफ हुसैन है, उन्होंने अपलोड किया है, ट्वीट किया और लिखा है कि कर्नाटक रायचूर के एक सरकारी उर्दू स्कूल में टोपी पहने छात्र के साथ एक टीचर का ये रवैया देखने को मिला आज। अब आपने वीडियो में देखा है कि तमाम बच्चे उसके साथ जा रहे थे। वो बच्चों के साथ खुशी खुशी जा रहा था। उस मासूम बच्चे को यह भी नहीं पता कि उसके सर पर जो टोपी रखी हुई है उससे ये लोग कितनी नफरत करते हैं। उसे नहीं मालूम कि हिजाब के नाम पर थोड़े दिन पहले कैसा विवाद हुआ था, कैसे तमाम मुस्लिम छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था, कैसे उनसे जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे थे। शायद इस बात से अनभिज्ञ था ये लड़का और यही एक वजह है जिसके चलते अपने छोटे छोटे बच्चों, अपने साथियों के साथ ये निकल पड़ा था स्कूल की तरफ। सर पर जालीदार टोपी थी जिसे मुसलमानों का प्रतीक माना जाता। और ये हम नहीं कहते बल्कि इस देश के तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं जो फिलहाल सत्तासीन है। बताते हैं वो जालीदार टोपी नहीं पहनेंगे। जालीदार टोपी का मतलब खुद साफ तौर पर बताते हैं मुसलमानों का प्रतीक, क्योंकि जब जालीदार टोपी का वो जिक्र करते हैं तो सीधे तौर पर वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे होते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो भी ये मानते हैं कि जालीदार टोपी मुसलमानों का प्रतीक है। यानी अगर वो मुस्लिम बच्चा जालीदार टोपी पहनकर वहां पर पहुंचा था तो वो क्या गलत कर रहा था। लेकिन वो जब वहां पर पहुंचा, जैसा कि अशरफ हुसैन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कर्नाटक के रायचूर के एक सरकारी उर्दू स्कूल में, उर्दू स्कूल यानी मुसलमानों का स्कूल जो था वहां पर, मुस्लिम स्कूल में उर्दू स्कूल में जो वहां पर पहुंचता है तो जालीदार टोपी लगा देखकर भड़क उठती है एक टीचर, उसके साथ मारपीट करने लगती है। उसे थप्पड़ मारकर उसकी टोपी गिराती जाती है और उसके बाद उसे भेज दिया था स्कूल के अंदर। जिसके बाद अब बवाल होने लगा है, पूछा जाने लगा है कि सवाल क्या, आपको दिक्कत वाकई हिजाब से, आपको दिक्कत वाकई टोपी, आपको वाकई दिक्कत अजान, मस्जिद, मजार, दरगाह से है, या फिर आपको सीधे दिक्कत सिर्फ मुसलमानों से है? क्योंकि पूरा मसला जो हिजाब वाला उठा था उसके बाद ये पूरा मसला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने इसमें पूरी तरीके से दखल देने से इनकार किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पूरा मसला गया तो होली के बाद इस पर सुनवाई होनी है। अभी होली के बाद सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही ये नफरती गैंग फिर से टूट पड़ा है। हिजाब के बाद अब टोपी को निशाना बनाया जाने लगा है। एक बड़े पत्रकार हैं इस देश के, नवीन कुमार, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कर्नाटक में टीचर ने टोपी लगाकर स्कूल पहुंचे एक बच्चे की टोपी खींच ली और दोस्तों के सामने चांटा मारा।
मिलॉर्ड आप यही नरक चाहते थे ना? प्लीज अब ये ना कहिएगा कि कोर्ट क्यों नहीं आता। आप टोपी, चुनरी, दुपट्टा, पगड़ी लगाने वाले तमाम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि पहले वो वकील करें। बच्चों, हम शर्मिंदा है। ये नवीन कुमार ने लिखा, ये उनकी अपनी शैली है, ये उनका तरीका है तंज कसने का। वाकई जिस तरह के हालात इस देश के अंदर लगातार बनाए जा रहे हैं वो वाकई बहुत डरा देने वाले लगते हैं, दहशत पैदा कर देने वाले लगते हैं, क्योंकि धर्म, समुदाय, जात पात, रंग और इन तमाम चीजों के माध्यम से जो घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। और यह अमूमन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी शासित जितने राज्य हैं वहीं से इस तरह के विवाद उपज के निकल कर सामने आते हैं, जिसके बाद देखते देखते पूरे देश में फैल जाते हैं। और वो विवाद जब तब्दील हो जाता है, यानी एक छोटी सी घटना जब विवाद में तब्दील हो जाती है, उसके बाद प्रेशर बनाया जाता है कि कैसे भी करके इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान करते हुए उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर थी कर्नाटक की घटना, उत्तर प्रदेश में भी उछलने लग गया था। लेकिन इन सब से क्या मुसलमान वाकई सेफ है? क्योंकि अभी आपने देखा ये लड़ाई बड़ों के बीच हो सकती है, ये लड़ाई धर्म की, ये लड़ाई समुदाय की, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बड़ों की हो सकती है, राजनेताओं की हो सकती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को घसीटने का जो चलन शुरू हो चुका है उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है समझ नहीं सकते। त्रिपुरा को देखिए, जहां भाजपा की सरकार थी वहां पर मुसलमानों के घर जला दिए गए, उनको मारा पीटा गया, यानी छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके मां बाप को मारा पीटा जा रहा था, तब भी खामोश थे देश के रहनुमा। आप जाइए उत्तराखंड के हरिद्वार में, जब धर्म संसद का जिक्र किया जा रहा था, वहां पर नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, तब भी खामोश थे इस देश के रहनुमा। आप देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में जिस तरह से अजान को लेकर रोक लगाने की बात हुई थी और मरने मारने पोतारू हो गए थे नफरती गैंग, ये तब भी खामोश थे हमारे रहनुमा और अब भी खामोश है। द कश्मीर फाइल्स के नाम से जिस तरीके से दो धर्मों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच जिस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जा रही है, अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। यानी मुसलमानों से इस कदर अब नफरत होने लगी है, ऐसे ऐसे गैंग पैदा हो चुके हैं जिन पर वरदहस्ती प्राप्त है इस देश के रहनुमाओं की। अगर अभी भी सख्ती के साथ खड़े होकर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए कि वो बच्चों को तो कम से कम निशाना ना बनाए, तो कहीं ना कहीं इस देश में एक अलग तस्वीर देखने को मिल सकती है। सोचिए वो कल छोटी छोटी बच्चियां क्या सोचेंगी, जिन बच्चियों को घेर लिया जाता था, हिजाब पहनी हुई बच्चियों के साथ बदसलूकी की जाती थी, हट्टे कट्टे नौजवान ये तमाम लोग उन छोटी छोटी बच्चियों को घेर कर जय श्री राम बुलवाते थे, दहशत पैदा करते थे, खौफ पैदा करते थे। सोचिए इस लड़के पर क्या गुजरेगी जो अपने साथियों के साथ जा रहा है, उसे नहीं मालूम कि टोपी से इतनी नफरत करते हैं लोग, और उसकी टोपी को उतार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और थप्पड़ जड़ दिया जाता है। उसे नहीं पता है ये देश का कल का भविष्य है, लेकिन कैसा भविष्य होगा खुद सोचिएगा। जब इस देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी फिल्म को प्रमोट करने की बात करते हैं जो लगातार अब नफरत फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो हम आपको दिखा चुके हैं। यानी मुसलमानों को टारगेट करने का काम जो लगातार किया जा रहा था वो अब भी अनवरत जारी है, और उसकी ताजा तस्वीर हमने आपके सामने पेश कर दी है कि कैसे कर्नाटक के अब दूसरे जिले रायचूर के अंदर बच्चे को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने सर पर जालीदार टोपी पहनी थी जो मुसलमानों का प्रतीक है, और फिर निशाने पर चढ़ गया, इन तमाम लोगों के संघियों के निशाने पर चढ़ गया नफरती गैंग के निशाने पर, और उसके टोपी को उतार फेंका है। एक नया बवाल, एक नई तस्वीर आपके सामने। देखिए, सोचिए और समझिए कि कितनी नफरत करते हैं हिजाब से, अजान से, टोपी से, मजार से, दरगाह से और मस्जिद से, और साथ ही साथ मुसलमान से। नमस्कार।